Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss Science Grade 4 Chapter 1, which is Characteristics and Life Process of Organisms. स्टूडेंट्स, आज हम इसकी असेसमेंट करेंगे. चैप्टर तो हमने डिस्कस कर लिया है. इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने इनसर्कल करनी है. सबसे फर्स्ट हमारे पास है अ सीड्स ग्रो इनटू अ डैश, फ्लावर, प्लांट, लीफ, फ्रूट. स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा रिमाइंड करें कि हमने क्या डिस्कस किया था. जो सीड होता है वो सीडलिंग के प्रोसेस से होता हुआ एक हमारे पास बेबी प्लांट में जाता है और फिर हमारे पास प्लांट में जाता है. तो सीड ग्रो करके जाएगा प्लांट में. नेक्स्ट हमारे पास आएगा विच गैस डू लिविंग थिंग्स टेक इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ये भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि कौन सी गैस है जिसको हम टेक इन करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में नंबर ए पे इन्होंने लिखा हुआ है ऑक्सीजन, नंबर बी पे कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर सी पे नाइट्रोजन, नंबर डी पे है कार्बन मोनोऑक्साइड. तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें हम जो है वो ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं. नंबर थर्ड पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक इट्स ओन फूड. ये तो स्टूडेंट्स आप सबको ही आता होगा कि इनमें से कौन सी लिविंग थिंग है जो अपनी फूड खुद बनाती है. नंबर फर्स्ट पे उन्होंने लिखा हुआ है ह्यूमन, बी पे लिखा हुआ है प्लांट, सी पे लिखा हुआ है फिश, डी पे लिखा हुआ है स्पैरो. तो हमने क्या पढ़ा था, जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. नंबर 4 पे हमारे पास है अ डॉल डज नॉट नीड फूड बिकॉज इट इज़ एक गुड़िया जो है उसको खुराक की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो है लिविंग थिंग. क्या वो जानदार है? डेड थिंग, एक मुर्दा चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग, बेजान चीज़ है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं. तो जो गुड़िया है वो हमारे पास है नॉन लिविंग थिंग, यानी कि वो बेजान चीज़ है. नंबर 5 पे हमारे पास है ऑल्दो ऑर्गेनिजम्स डाई their kinds continue to live on earth, which characteristics of living thing make it possible. अच्छा, हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमें पता है कि उनका ख़ात्मा हो जाता है, वो मर भी जाते हैं, लेकिन इनमें से हमने बताने कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें ये पॉसिबल होता है. क्या ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस है जिसमें ये पॉसिबल होता है, या ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, पैदाइश का प्रोसेस है, या न्यूट्रिशन का, ग़िज़ाइयत का, या ग्रोथ का, नशोनुमा का. तो हमने इसमें लगाने रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही तो वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो है वो पैदाइश होती है और उसके बाद जो है वो हमारे पास ग्रोथ आती है. अब हमारे पास आते हैं शॉर्ट आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. वट आर न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ग़िज़ाइयत क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस इन फूड्स दैट हेल्प लिविंग थिंग्स टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड गेट एनर्जी. न्यूट्रिएंट्स जो है वो सब्सटेंस होते हैं हमारी खुराक में जो हमें मदद करते हैं ग्रो करने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए, स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए, एंड गेट एनर्जी हासिल करने के लिए. नंबर 2 पे हमारे पास आएगा वाई डू लिविंग थिंग्स मूव. जानदार चीज़ें जो हैं वो हरकत क्यों करती हैं. लिविंग थिंग्स मूव टू फाइंड फूड. लिविंग थिंग्स हरकत करती हैं खुराक हासिल करने के लिए, एस्केप डेंजर, किसी ख़तरे से बचने के लिए, रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन यानी कि पैदाइश के लिए, एंड ग्रो और नशोनुमा पाने के लिए. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ये समझना है कि जो हमारे पास जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं वो हरकत क्यों करती हैं. हमने ये चैप्टर में भी डिस्कस किया था. अपनी खुराक के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एस्केप डेंजर यानी कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ठीक है, रिप्रोड्यूस अपनी पैदाइश के लिए, एंड ग्रो और नशोनुमा पाने के लिए. तो इसमें हमारे पास जो है मूवमेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स है जो हमने सबसे फर्स्ट पे चैप्टर में डिस्कस की थी वो आएगी. नंबर 3 पे है विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर लाइफ एंड ग्रोथ. कौन सी जो चीज़ है वो रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स के लिए फॉर लाइफ, उनकी ज़िंदगी के लिए और उनकी नशोनुमा के लिए. प्लांट्स नीड सनलाइट. प्लांट्स को जो है वो सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर, पानी की, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड की जो उनको हवा से मिल जाती है, एंड सॉइल फॉर लाइफ एंड ग्रोथ, और ज़िंदगी गुजारने के लिए.
नंबर 4 पे हमारे पास आएगा वाई डू लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। जितनी जानदार चीज़ें हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जानदार चीज़ों को ज़रूरत होती है टू ग्रो, नशोनुमा पाने के लिए, टू मूव, हरकत करने के लिए, रिप्रोड्यूस एंड स्टे अलाइव, पैदाइश के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। नंबर 5 पे हमारे पास आएगा हाउ डू बेबीज़ बिकम अडल्ट। जो हमारे पास बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अडल्ट यानी कि बालिग कैसे होते हैं। बेबीज़ ग्रो एंड डेवलप ओवर बाय टाइम। जो हमारे पास बेबीज़ होते हैं वो ग्रो करते हैं, नशोनुमा पाते हैं वक्त के साथ साथ, बाय ईटिंग, खुराक लेकर, लर्निंग करके, एंड चेंजिंग फिजिकल एंड मेंटली अंटिल दे बिकम एडल्ट्स। अब हमारी नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है कि एक छोटा बच्चा है, वो खुराक हासिल करता है, हम उसकी जो है वो तरबियत भी करते हैं, उसमें हमारे पास नशोनुमा भी आ जाती है, उसकी ग्रोथ भी आ जाती है, वो एक प्रॉपर टाइम पीरियड से गुजरता है, तभी जाके जो है वो अडल्ट चाइल्ड की तरफ आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन। कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने इसमें जो है वो डिफरेंशिएट करना है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Living things have the ability to grow, move, reproduce, respond to their environment and required energy. For example, animal, plants and humans. यानी कि जानदार चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिनकी ये खासियत होती है, वो नशोनुमा पाती हैं, वो हरकत करती हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और रिस्पॉन्ड करती हैं एनवायरनमेंट को, और उनको जो है वो एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। इसमें हमारे पास जानवर आते हैं, पौधे आते हैं और इंसान आते हैं। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो ये ना तो नशोनुमा पाती हैं, ना ही ये हरकत करती हैं, ना ही इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। दे डू नॉट नीड एनर्जी, ना ही इनको एनर्जी चाहिए होती है टू सर्वाइव करने के लिए। इनमें हमारे पास एग्जांपल्स में आएगा रॉक्स, चेयर्स, वाटर यानी कि पानी, कुर्सी, रॉक्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, इसकी डिफरेंशिएशन आप लोगों के लिए बहुत इजी होगी क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में पीछे डिस्कस किया हुआ है। जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, इसका नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, मतलब किसी चीज़ का खारिज होना, और रिप्रोडक्शन यानी कि किसी चीज़ की पैदाइश। पहले हम एक्सक्रीशन को डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडीज़। ऐसा प्रोसेस जिससे जो जानदार चीज़ें हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट मटीरियल को जो है वो खारिज कर देती हैं, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल स्वेटिंग, इसमें जो है स्वेटिंग आ जाती है और यूरिनेटिंग आ जाती है, यानी कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी से पसीना आता है या हम अपने यूरिन को जो है वो वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग बेबीज टू इंश्योर देयर स्पीशी कंटिन्यू। एग्जाम्पल एनिमल्स गिविंग बर्थ, प्लांट प्रोड्यूसिंग सीड्स। रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो है वो पैदाइश आ जाती है। इसी तरह जो ह्यूमंस जो हैं वो अपने बेबीज़ को जो है वो कंसीव करते हैं और उनकी जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। इसी तरह प्लांट्स आ जाते हैं, उनमें भी जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। नंबर 3 पे हमारे पास आएगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस, the process by which plants make their own food using sunlight, carbon dioxide and water, it occurs in the leaves। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है पौधा अपनी खुराक खुद बनाता है, उस प्रोसेस को जो है हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। इसमें जो है वो लाइट लेता है, सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, और वाटर लेता है, और ये हमारे पास जो है वो पत्तों में ये प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आएगा रेस्पिरेशन। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, इट अकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये हमारे पास जो है वो पौधों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। ऑफन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो है वो ऑक्सीजन हमारे पास इन्वॉल्व होती है और प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। इनको जो है हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है।
नंबर फर्स्ट पे हमारे पास है डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये सारी वही करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस की हैं, यहाँ हमने इनको जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स शेयर सेवरल की करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि लिविंग थिंग्स जो हैं नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट होती हैं। दीज करेक्टरिस्टिक्स आर इन करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास जो है वो मूवमेंट आएगा। लिविंग थिंग्स कैन मूव, एनिमल मूव टू फाइंड फूड, एस्केप डेंजर और एक्सप्लोर। प्लांट्स आल्सो मूव थ्रू स्लोली बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग फ्लावर्स। उसके बाद हमारे पास है रिप्रोडक्शन। All living things can reproduce to create new organisms. This ensure the survival of their species. Reproduction can be sexual with two parents or asexual with one parent. उसके बाद हमारे पास ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने का जो अमल है वो आता है, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन। लिविंग थिंग्स जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी रिलीज करने के लिए। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल जो हैं वो ऑक्सीजन को जो है वो टेक इन करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लांट्स आल्सो ब्रीथ बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास आता है सेंसिटिविटी यानी कि हसासियत, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसमें हमारे पास आएगा लिविंग थिंग्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट लाइक लाइट, टेम्परेचर और साउंड। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स लाइट एंड एनिमल्स रिएक्ट टू डेंजर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत। लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। एनिमल्स ईट फूड वाइल प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो चैप्टर में डिस्कस की हुई हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है, आप लोगों ने इनको और भी अपने वर्ड्स में यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ग्रोथ, नशोनुमा। लिविंग थिंग्स ग्रो, babies grow into adult and plants grow from seeds to full plants. Growth involves increasing in size and complexity over time. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्सक्रीशन यानी कि जो खारिज का प्रोसेस होता है वो। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर बॉडीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन यानी कि वो प्रोसेस जिससे ह्यूमन बींग्स जो हैं या जितनी भी जानदार चीज़ें जो हैं वो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से निकालती हैं, इसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। एंड इट इंक्लूड्स गेटिंग रिड ऑफ थिंग्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन और स्वेट। उसके बाद हमारे पास लास्ट करेक्टरिस्टिक्स इसकी आ जाती है डेथ। ऑल लिविंग थिंग्स इवेंचुअली डाई। डेथ इज़ द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल यानी कि जो डेथ होती है वो किसी भी लाइफ साइकिल का एंड होती है व्हेन थिंग कैन नो लॉन्गर परफॉर्म लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? इसका आंसर है लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ फंक्शंस। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर, एनर्जी सबसे पहले हमें किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है? मूवमेंट के लिए। एनिमल्स यूज़ एनर्जी टू मूव देयर मसल्स। एनिमल्स को एनर्जी चाहिए होती है अपने मसल्स को मूव करने के लिए। प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी फॉर प्रोसेस लाइक द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स एंड द ग्रोथ ऑफ रूट्स। यानी कि पौधों को भी एनर्जी चाहिए होती है अपने फ्लावर्स की ओपनिंग के लिए और रूट्स की जो है वो ग्रोथ के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एनर्जी इज़ यूज्ड बाय सेल्स टू डिवाइड एंड डेवलप अलाउइंग लिविंग थिंग्स टू ग्रो बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रिप्रोडक्शन। एनर्जी इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग whether it's for making seeds in plants and producing eggs or sperm in animals. Next हमारे पास आ जाएगा maintaining body functions. Living things need energy to maintain body temperature, circulate blood, digest food and perform other vital functions.
नंबर 3rd क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स फॉर लाइफ ग्रोथ? फॉर प्लांट्स टू लिव एंड ग्रो दे नीड सेवरल की रिक्वायरमेंट्स, मतलब प्लांट्स को जो है ज़िंदा रहने के लिए और नशो नुमा पाने के लिए कुछ कीज़ की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एयर आ जाएगा। प्लांट्स नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन, उनको हवा चाहिए होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, विच अकर्स डे एंड नाइट। दे यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सनलाइट। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट्स को जो है वो सनलाइट चाहिए होती है। द प्रोसेस बाय विच दे मेक देयर ओन फूड, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वाटर। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, पानी जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो बहुत इसेंशियल है। एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स विद इन द प्लांट, इट आल्सो हेल्प्स मेंटेन सेल स्ट्रक्चर। अब हमारे पास नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू यूज़ इन फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। प्लांट क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करने के लिए, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल मिनरल्स। प्लांट्स नीड मिनरल्स, प्लांट्स को मिनरल्स की यानी कि मादनियात की ज़रूरत होती है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, विच दे ऑब्जर्व थ्रू देयर रूट्स, जो ये ऑब्जर्व करते हैं अपनी जड़ों से, फ्रॉम द सॉइल और मिट्टी से। दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प प्लांट्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। ये जो ग़िज़ाइयत है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्लांट्स को जो है वो हेल्प करते हैं नशो नुमा पाने के लिए और तवाना रहने के लिए। रूम टू ग्रो। प्लांट्स नीड इनफ स्पेस टू देयर रूट्स टू स्प्रेड एंड देयर लीव्स टू रिसीव सनलाइट, यानी कि प्लांट्स को एक प्रॉपर रूम की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए और रिसीव सनलाइट। स्टूडेंट्स, यहाँ जो है हमारी असेसमेंट कंप्लीट होती है। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से डिस्कस करना है और हम जो है इसकी एक छोटा सा टेस्ट भी रखेंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह।